देश इस वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक हालात से गुज़र रहा है और अफसोस की बात यह है कि ऐसे टाइम पे भी लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। ऐसे टाइम पे भी लोग मोदी विरोध में लगे हुए हैं। गुस्सा नहीं आएगा? मोदी जी को कोसने में लगे हुए हैं लोग। तो मैं उन नालायकों को बता दूं कि ये जो कुछ भी परेशानी है, तकलीफ है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रही और क्या कहते हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ये सब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, समझे? तो प्लीज़ मोदी जी को कुछ भी इस बारे में बोलना बंद कर रही है आप लोग। जिम्मेदार कौन है पता है? जिम्मेदार है केजरीवाल, जिम्मेदार है उद्धव ठाकरे और जिम्मेदार है वो अशोक गहलोत। जहां जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है ना, वो राज्य जिम्मेदार हैं। आपने देखा कभी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है? लखनऊ कानपुर की बताई नहीं जा सकती है, इतनी बुरी हालत है वहां की। लेकिन आपने देखा कभी योगी जी किसी को फोन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं घर में, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, इसमें गलती जनता की भी गलती है। जनता को बोला गया था कि घर से बाहर मत निकलो, मानते ही नहीं है लोग। अब देखो योगी जी घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम हैं, दर्जनों मंत्री हैं, कितने विधायक, कोई घर से निकल रहा है? क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि ये लोग ऐसे टाइम पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उधर अरविंद केजरीवाल को देखो, 24 घंटा लगा हुआ है, वाह है, कभी ये हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, कभी इसको फोन कर रहे हैं, कभी ऑक्सीजन नहीं है और कभी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, मैं क्या करूं, इसको परेशान कर रहे हैं, उधर फोन कर रहे हैं, कभी वो पीएम की मीटिंग हो रही, उधर प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी, हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज, ये राजनीति का समय नहीं है। आपसे कई गुना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। देखिए योगी जी चुपचाप बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, उनसे कुछ सीखो प्लीज। घर पे बैठो चुपचाप, राजनीति मत करो आप। और दूसरे वो है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, आपसे भी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज राजनीति मत करिए। जब भी देखो मुंह उठा करके फोन कर देते हैं। केंद्र सरकार को परेशान कर रखा है आप लोगों ने। कभी ऑक्सीजन नहीं है, कभी वैक्सीन नहीं है, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ राजनीति करना जानते हैं आप लोग। प्लीज उद्धव जी चुपचाप घर में बैठिए। आज गुजरात की क्या हालत है, लाखों लोग परेशान हैं वहां पर, हजारों के साथ पता नहीं क्या क्या हो गया, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन आपने देखा वहां के जो सीएम है रूपानी जी, उन्होंने कभी एक फोन किया मोदी जी को, केंद्र सरकार को? क्या वहां पे दवाई की कमी नहीं है? क्या वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है? शिवराज सिंह चौहान को कभी देखा आपने? भोपाल में, इंदौर में क्या हालत है? लेकिन कभी उन्होंने एक फोन किया कि नहीं ऑक्सीजन चाहिए या दवाई चाहिए या इंजेक्शन चाहिए? क्यों नहीं किया? सब चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि ये लोग ऐसे टाइम पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। और केजरीवाल जी, आप अभी भी राजनीति में लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटा एक कर दिया है। हमारे यहां देखिए यूपी में योगी जी को राजनीति करना होता है ना, बंगाल चले जाते हैं, वहां जा करके प्रचार करते हैं, राजनीति अपनी वहां पर जाके निभाते हैं। असम चले जाते हैं प्रचार करने, राजनीति करनी होती है तो केरल चले जाते हैं, राजनीति करनी होती है तो हैदराबाद चले जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे चुप बैठे हुए हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो देखो मनोज तिवारी 2 महीने से बंगाल में पड़े हुए थे, राजनीति करनी थी, वहां से राजनीति करके आ गए। अब यहां पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या उनके एरिया में, क्या उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, लोग परेशान नहीं है? लेकिन वो चुपचाप घर में बैठे हैं क्योंकि वो राजनीति नहीं करना चाहते ऐसे समय पे।
किस किस का नाम गिनाऊं? स्मृति ईरानी, वो बंगाल में राजनीति करके आ गई, अपने क्षेत्र में चुपचाप बैठी हुई है, क्योंकि ये राजनीति करने का समय नहीं है। रवि किशन वहां पर, वो भी बंगाल में जा करके वहां पे राजनीति करा है, लेकिन अब चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।